दोस्तों, आपने जूडो और कराटे का नाम तो सुना ही होगा। ये दोनों ही मार्शल आर्ट्स से जुड़े हुए हैं और आज के दिनों में बहुत फेमस भी हो रहे हैं। बट ये इंडिया में आए कैसे और इनका ओरिजिन कैसे हुआ, इसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल खेल साथी पर। दोस्तों, आज हम आपको जूडो कराटे की हिस्ट्री, उसके नियम और इससे जुड़े कुछ प्रमुख लोगों के नाम बताएंगे और साथ ही में आपको हम ये भी बताएंगे कि जूडो और कराटे में क्या फ़र्क होता है। इसीलिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। दोस्तों, अगर हम जूडो और कराटे के इतिहास की बात करें तो ये दोनों ही मार्शल आर्ट्स हैं जो कि जापान से उत्पन्न हुई हैं। ये भारत में 20वीं शताब्दी की शुरुआत में पहुँचे और तभी से लोकप्रियता हासिल कर रहे हैं। अगर हम जूडो के इतिहास की बात करें तो जूडो का आविष्कार 1882 में जापान के जिगोरो कानो ने किया था। उन्होंने जूडो को एक ऐसी मार्शल आर्ट के रूप में विकसित किया जो आत्मरक्षा और शारीरिक और मानसिक विकास दोनों के लिए प्रभावी हो। जूडो भारत में पहली बार 1920 के दशक में आया। शुरुआत में इसे केवल जापानी लोगों द्वारा अभ्यास किया जाता था। हालांकि जैसे जैसे जापान और भारत के बीच संबंध मजबूत हुए, जूडो भारत में अन्य लोगों के लिए भी अधिक सुलभ हो गया। आईजेएफ ने भारत में जूडो को बढ़ावा देने और विकास करने के लिए काम किया। जूडो भारत में एक लोकप्रिय खेल बन गया है। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिताओं में भी पदक जीते हैं। आइए अब कराटे के इतिहास की बात करते हैं। कराटे का आविष्कार 19वीं शताब्दी में ओकिनावा जापान में हुआ था। ये भी एक मार्शल आर्ट्स है जो कि हाथ और पैरों का उपयोग करके आत्मरक्षा के लिए तकनीकों को सिखाता है। 1960 के दशक में भारतीय कराटे फेडरेशन यानी कि आईकेएफ की स्थापना हुई। आईकेएफ ने भारत में कराटे को बढ़ावा दिया। कराटे भारत में एक लोकप्रिय खेल बन गया है। भारत ने कई अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिताओं में भी पदक जीते हैं। दोस्तों, आइए अब जूडो और कराटे के नियमों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं जूडो के नियम के बारे में। तो जैसा कि हम जानते ही हैं कि जूडो एक मार्शल आर्ट्स है जो कि हाथ और पैरों का उपयोग करके आत्मरक्षा के लिए तकनीकों को सिखाता है। जूडो के कुछ बुनियादी नियम इस प्रकार से हैं। दो प्रतियोगी एक दूसरे से जूडो मैट पर आमने सामने खड़े होते हैं। प्रतियोगी एक दूसरे को ज़मीन पर गिराने या उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। मैच तब समाप्त होता है जब एक प्रतियोगी 10 अंक तक पहुंच जाता है या जब समय समाप्त हो जाता है और प्रतियोगी के बीच कोई अंक अंतर नहीं होता है। तो आइए अब कराटे के नियमों की बात कर लेते हैं। कराटे भी एक मार्शल आर्ट्स है जो कि हाथों और पैरों का उपयोग करके आत्मरक्षा के लिए तकनीकों को सिखाता है। कराटे के कुछ बुनियादी नियम इस प्रकार से हैं। दो प्रतियोगी एक दूसरे से एक मंच पर आमने सामने खड़े होते हैं। प्रतियोगी एक दूसरे को मारने या उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। एक प्रतियोगी को अंक तब मिलते हैं जब वे अपने प्रतिद्वंदी को मारते हैं और उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करते हैं। आइए दोस्तों, अब जूडो और कराटे के बीच के अंतर की बात कर लेते हैं। तो जूडो और कराटे दोनों ही मार्शल आर्ट्स हैं जो कि आत्मरक्षा के लिए कुछ टेक्निक्स को सिखाते हैं। हालांकि इनके बीच कुछ महत्वपूर्ण अंतर हैं। जूडो में प्रतियोगी अपने हाथों और पैरों का उपयोग करके एक दूसरे को जमीन पर गिराने या उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं, जबकि कराटे में प्रतियोगी केवल अपने हाथों का उपयोग करके एक दूसरे को मारने या उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए तकनीकों का यूज़ करते हैं। जूडो एक अधिक संपर्क खेल है जबकि कराटे एक कम संपर्क खेल है। जूडो एक अधिक प्रतिस्पर्धी खेल है जबकि कराटे एक अधिक पारंपरिक खेल है। अंततः जूडो और कराटे दोनों मार्शल आर्ट्स हैं जो कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, अनुशासन और आत्मविश्वास के नियम निर्माण के लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप भी ऐसी ही टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, या अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।